Hello guys and welcome to my channel Deep's Kitchen। हेल्दी एंड टेस्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाट आज हम एंजॉय करेंगे दिवाली मेले में। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं दिवाली मेले में। हमें इनवाइट किया था रीता मित्तल मैम ने और यहाँ पे एंट्री पे हमने देखे यहाँ पे गणेश और लक्ष्मी। भाई बैठे बैठे बोर हो गए थे लक्ष्मी जी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मोमोज ही खा लूँ। तो यहाँ पे हमारी लक्ष्मी जी जो थी वो मोमोज खा रही थी। मोमोज़ बने ही इतने टेस्टी और इतने स्वादिष्ट थे कि उनको तो बहुत ही मज़ा आ गया और साथ ही थोड़ी सी मिर्ची भी लग गई। यहाँ पे उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दे दिया। अब गणेश जी जो थे वो भी बैठे बैठे उन्होंने कहा यार गर्मा गर्म मोमोज़ हैं तो क्यों ना एक दो मोमोज़ मैं भी खा लूँ। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी ने एंजॉय किए गर्मा गर्म मोमोज़। तो यहाँ पे थोड़ी गप्पे शप्पे भी लगाती रहीं लक्ष्मी जी और साथ ही गर्मा गर्म मोमोज़ अपनी मस्त चटनी के साथ एंजॉय करे उन्होंने। यहाँ पे बहुत प्यारी सी क्यूट सी एक लड़की है जिसने यहाँ पे स्वीट कॉर्न का स्टॉल लगाया हुआ था। तो यहाँ पे हमने उसे बोला कि हमारे लिए झटपट से एक प्लेट लगा दीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने प्रिपेयर कर लिया स्वीट कॉर्न। तो आप देखिए ये हमें स्वीट कॉर्न सर्व कर रही हैं और इन्होंने कितने अच्छे फटाफट से स्वीट कॉर्न बना रखे हैं यहाँ पे और ये कितने अच्छे से यहाँ पे सर्व कर रही हैं। तो ये लीजिए बहुत क्यूट सी प्यारी सी शेफ़ जो है हमारी, उन्होंने अपने स्वीट कॉर्न जो है प्रिपेयर कर लिए हैं और ये सर्व कर दिए हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ आई हुई है दिवाली मेले को एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने खा के देखा है, बहुत टेस्टी लगे हैं इन्हें। अब हम सेकंड स्टॉल पे आ गए हैं। यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बच्चों ने अलग अलग तरीके की तैयारियाँ कर रखी हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने लगाया है भेलपूरी का स्टॉल। भेलपूरी का स्टॉल देखते ही मुंह में तो पानी ही आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो कितने अच्छे तरह से ये प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ में इन्होंने ग्लव्स भी डाले हुए हैं अपने हाथों में और किस तरह से इन्होंने खट्टी मीठी चटनी जो है और नमक मसाले जो हैं इतने अच्छे से डाल करके भेलपूरी में प्याज व्याज डाल के टमाटर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बाज़ार वाले भैया ही बना रहे हों भेलपूरी। तो ये देखिए हमारी भेलपूरी जो हो गई है तैयार। उन्होंने किस तरह से झटपट जो है उसे प्लेट में डाल दिया है, प्लेट में सर्व कर दिया है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मार्केट में बना रहे हों और ये ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया मसाले का तड़का। तो देखिए हमारी भेलपूरी हो गई है बनकर के तैयार। तो ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं इनके हाथ से बनी हुई चीज़ें खाने में तो मज़ा ही कुछ और आ रहा है और जो टेस्ट है ना वो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा आया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि फ़्रेश फ़्रेश बच्चे बना करके आपको सर्व कर रहे हैं। तो आपको और क्या चाहिए लाइफ में। गर्मा गर्म मस्त भेलपूरी खाने को मिल रही है। साथ ही मैंने बच्चों से बातें भी करी थोड़ी बहुत। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम जो हैं स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं और अभी हम बहुत बड़ी क्लास में नहीं हैं, बहुत छोटी भी क्लास नहीं है, मीडियम ही क्लास हैं। तो अभी हम 9th क्लास में हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आगे आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं साइंस लेना चाहता हूँ, मैं आगे साइंस में ही कुछ करना चाहता हूँ, साइंस सब्जेक्ट लेकर के। तो मैंने उनसे इस तरह से मजाक किया, मैंने कहा अगर आपका साइंस नहीं चला तो आप क्या करोगे, क्या भेलपूरी बेचोगे। तो वो हंसने लगे। मैंने कहा आपने भेलपूरी इतनी बढ़िया और इतने अच्छे से प्रिपेयर करी है कि आपका तो भेलपूरी का स्टॉल भी बढ़िया चलेगा। तो ये तो खैर थी मजाक की बात। इन्होंने भेलपूरी के साथ साथ सैंडविचेस भी रखे थे जो कि बहुत ही यमी यमी और बहुत ही टेस्टी थे। तो ये बच्चे जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत बढ़िया बना रहे हैं। एक ये बिटिया है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रही है। यहाँ पे ये भी बिटिया है, इसको आपने मेरे लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, पिछले साल जब मैंने व्लॉग डाला था। तो यहाँ पे देखिए एक बेटी जो है उसने कितने अच्छे से यहाँ पे काले चने जो हैं उसकी चाट बनाई है। भाई ये तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। बेटी को मेरी बहुत अच्छी लगी, कहती है मम्मा आप भी ऐसे बना के मुझे खिलाना ना। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, अगले साल दिवाली पे फिर आएंगे खाएंगे। और यहाँ देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी जो है दही भल्ले की चाट बन रही है। दही भल्ले जो होते हैं वो तो जान होते हैं आपकी पार्टी की। कोई भी पार्टी हो तो दही भल्ले तो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो कुछ एक चीज़ जो थी, हमारा पेट भर चुका था खा खा के, तो कुछ एक चीज़ जो थी उनको हमने पैक भी करा लिया। उसमें से दही भल्ले भी थे। दही भल्लों को हमने घर ले जाने के खाना ही बेहतर समझा।
तो बेटी ने कहा चलो एक प्लेट तो खा ही लेते हैं ना मम्मा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तो एक प्लेट तू ट्राई कर कैसी बनी है। और हमने पैक तो एक करा ही ली थी ऑलरेडी। तो ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने साफ़ सुथरे तरीके से प्रिपेयर करी है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी दही भल्ले जो हैं इन्होंने बनाए हैं। तो ये हमारे लिए इन्होंने पैक कर दी है कि आप ये खा भी सकते हैं और ले जा भी सकते हैं। अब यहाँ देखिए खाने पीने के साथ साथ कुछ आइटम यहाँ पे मेले में गेम्स के भी थे। छोटे छोटे से क्यूट क्यूट बच्चे जो हैं, बहुत ही प्यारी सी ब्लू कलर की फ़्रॉक पहन रखी है इस बिटिया ने। और यहाँ पे इन्होंने गेम रखा है कॉइन का। भाई पानी जो है बाल्टी के अंदर बकेट में पानी डाल के और एक नीचे रिंग डाल देते हैं, उसमें आपके कॉइन जाने चाहिए। तो बेटी ने मेरा ये विन कर लिया, उसको प्राइज़ मिला। अब दूसरा गेम खेलने पहुंच गई मेरी बेटी। यहाँ पे वो पूछ रही है कि कैसे खेलेंगे ये गेम। तो ये गेम है कार्ड्स का गेम। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको कार्ड्स जो हैं उसे सेलेक्ट करना है। और हमारा फेस्टिवल जो है, ये जो मेला जो है वो दिवाली पे है, तो ऑब्वियसली आपको दिवाली ही सेलेक्ट करना होगा। लेकिन ठहरिए ठहरिए, सिर्फ दिवाली ही नहीं सेलेक्ट करना, इसमें हैप्पी दिवाली सेलेक्ट करना है आपको। जी हाँ, और इसका कुछ टाइम पीरियड भी होता है, मेरे ख्याल शायद कुछ मिनट्स होगा। तो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे झटपट जो है इसको मेरी बेटी को हैप्पी दिवाली का बनाना था। कहती है मम्मा मैं खेलूँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा ट्राई करो। तो यहाँ पर इसने हैप्पी दिवाली बनाया। तो लास्ट ईयर भी इसने ये वाला गेम खेला था, बट लास्ट ईयर ये हार गई थी। लेकिन इस बार तो पूछो मत भैया, इसने तो इतनी स्पीड पे ये बनाया हैप्पी दिवाली, मैं तो खुद ही हैरान हो गई। बड़ी स्पीड पे काम चल रहा है। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, लास्ट टाइम हार गई थी, इस बार जो है पिछली बार का इसने पूरा करा है कि मैं इस बार ज़रूर जीतूँगी। तो यहाँ पर इन्होंने बना लिया है, हैप्पी दिवाली लिख दिया है और यहाँ पर इन्होंने प्राइज़ विन कर लिया है। तो कुछ एक गेम्स जो है बेटी जीत गई थी, कुछ एक हार भी गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए आप कितना सुंदर बच्चों ने यहाँ पे डेकोरेट करके बनाया है। और कुछ एक गेम्स इस तरीके के थे भैया, इन्होंने बच्चों ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये देखिए ये गेम्स हैं कुछ इस टाइप के, ये आपने गेम्स देखे भी होंगे कि ये बॉटल्स होती हैं अलग अलग तरीके की, कुछ एक खाने पीने की चीज़ें होती हैं और कुछ ड्रिंक्स हैं इसमें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो इस बॉक्स के पीछे भी वही चीज़ रखी है और यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब बेटी को ये गेम समझ में आ गया, उसने हाँ में गर्दन तो हिलाई। अब देखते हैं क्या ये गेम जीत भी पाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने गेम खेलना स्टार्ट किया। यहाँ पे जो बॉक्स के पीछे रखी हैं सेम आपको वैसे ही बॉटल्स अरेंज करनी है। तो यहाँ पे आइडिया लगाना पड़ता है कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है और फोर्थ कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी बेटी ने फ्रूटी रखी है, फिर उसके बाद शायद कोई जूस है, लीची फ्लेवर लग रहा है ये, वो लगाया अरेंज किया है। एक शायद वाटर बॉटल है और एक कोई एप्पल की बॉटल है, शायद एप्पल जूस है। बट यहाँ पे हो गई गड़बड़ कुछ, और कुछ ये गेम जीत भी गई। शायद इसने 2 बार खेला था, एक बार ये रह गई, हार गई, और दूसरी बार इसने गेम विन कर लिया। वाओ वाओ, बहुत बढ़िया। गिफ्ट मिला है इनको खाने के लिए, चॉकलेट। अब यहाँ पे और एक गेम है। यहाँ पे जो हैं थोड़े थोड़े से नॉटी नॉटी बच्चे हैं, इन्होंने बहुत ही मज़ेदार गेम रखा है जिसको शायद जीतना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डाइस में ये शेक करते हैं और ये कोई नंबर निकालते हैं। जो नंबर आएगा उस पे जो गिफ्ट बनता है वो आपका गिफ्ट होगा। तो यहाँ पे तो भैया बेटी मेरी हार गई, विन नहीं कर पाई। तो हमने सोचा चलो भैया अब हम बढ़ते हैं कुछ डेकोरेशन आइटम्स की तरफ। दिवाली पे बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेशन आइटम्स वहाँ पे बच्चों ने बना रखे हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए थे, जिससे कि बच्चे जो हैं वो और इंटरेस्ट लें और अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई ही ना रखें, साथ में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग भी रखें। यहाँ पे बच्चों की टीचर्स भी हैं साथ में, और यहाँ पे बच्चे जो हैं टीचर्स की निगरानी में सब अपने जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चे अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं उन्होंने। कुछ बच्चों ने दिवाली पे दिए पेंट करे हैं, कुछ बच्चे जो हैं कुछ आइटम्स लेकर आए हैं जो सेल आउट कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि बच्चों को थोड़ी नॉलेज हो जाए, बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन हो
इस तरह से बच्चे डिफरेंट चीज़ें अपनी लाइफ में सीखें। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर दिए बच्चों ने डेकोरेट करे हैं। अगर आप देखेंगे ना तो मन करेगा सभी ले लो। मैंने कुछ एक ले लिए हैं और साथ ही ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे सजाया है, अलग अलग रंगों से बहुत प्यारा सजाया है। एक मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, यहाँ पे भगवान के गाने भी बज रहे थे। थोड़ा सा भक्ति भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया हम लोग भजन सुनते जा रहे थे और साथ में ये सब बच्चे जो हैं इन्होंने सारी प्रिपरेशन कर रखी थी अपनी भेल पूरी और बाकी सारी चीज़ों की। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइटम्स थे। हम तो खाते खाते थक ही गए थे, तो हमने कुछ एक आइटम जो थे, कुछ एक चीज़ें जो थी वो सोचा कि घर ले जाना ही बेटर है। देखिए सैंडविचेस बच्चों ने बनाए थे, बहुत ही टेस्टी भेल पूरी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रोफेशनल मार्केट वाले भैया ने बनाई हो। और एक बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर चाट है, पापड़ी है, ये सारे आइटम्स हैं। और भी बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स और फ्रेंड्स आए हुए थे और बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे दिवाली के मेले को एंजॉय करने के लिए। यहाँ एक छोटा सा आपको नटखट सा बच्चा भी दिख रहा होगा, ये भी हमें देख रहा था कि हम इनकी वीडियो बना रहे हैं, वो भी देख रहा था और खा भी रहा था साथ साथ। तो यहाँ पे आप देखिए कितने सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। इससे बच्चों को बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है, बच्चों को नई नई चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी बच्चों को आनी चाहिए। यहाँ पे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी थे जो कि सीनियर थे, और यहाँ पे देखिए कुछ पेरेंट्स थे, वो भी बच्चों के साथ हेल्प कर रहे थे। अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स भी हेल्प कर रहे थे। मैं अब आपको एक स्टॉल दिखा रही हूँ। ये स्टॉल है बहुत ही बढ़िया स्टॉल। नॉर्मली हम शादी ब्याह में या कहीं भी जाते हैं या मार्केट में भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम सोचते हैं यही खाएं। जी हाँ, सबसे पहले हम इसी स्टॉल पे टूट पड़ते हैं। तो यहाँ पे स्टॉल है हमारा चाट पापड़ी का। और यहाँ पे देखिए ये कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर भी थे और इस साल भी हैं। ये बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं ये पहले से। ये सब जो बच्चे हैं इन्होंने बहुत ही मेहनत करी है और मेहनत करके ये काफ़ी देर तक यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे यहाँ पे टिक रहे हैं। बच्चों को टिकाना इजी नहीं है। और ये देखिए मैम ने, रीता मित्तल मैम ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है, बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दी है कि वो सबसे पहले तो यहाँ पे खड़े हुए हैं और इतने घंटों से खड़े हुए हैं। और ये देखिए सबके चेहरे जो हैं वो खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए हैं, कोई परेशान नहीं दिख रहे हैं और सब बहुत ही अच्छे से एंटरटेन कर रहे हैं सबको। तो यहाँ देखिए खाने पीने के आइटम भी हैं, साथ में दिवाली की डेकोरेशन के आइटम्स हैं। ये सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हर एज ग्रुप के बच्चे आपको मिलेंगे। बच्चे जो हैं हेलो हाय कर रहे हैं। ये देखिए क्यूट सी बेटी है और ये बहुत ही नॉटी सा बच्चा है जो कि खा पी करके अब ये चला गया है दूसरे स्टॉल की तरफ। तो यहाँ देखेंगे आप तो सभी बच्चे जो हैं वो किस तरह से आराम से खड़े होकर के स्माइल भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ सर्व कर रहे हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि हम शादी ब्याह में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या खाना पसंद करते हैं। जी हाँ, गोलगप्पे। और गोलगप्पे की चटनी हो कुछ इस तरह से लाजवाब, तो कहना ही क्या भाई। पूरी की पूरी जो ये दिवाली मेला था ना, उसकी शान थी ये चटनी। चटनी तो इतनी टेस्टी थी कि मज़ा ही आ गया। गोलगप्पा जब मुंह में रखा, पहले गोलगप्पे में ही क्या स्वाद आया, इतनी रिफ़्रेशिंग और इतनी अच्छी चटनी थी ये कि गोलगप्पे खाते ही मज़ा आ रहा था। और एक एक गोलगप्पे को बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से गोलगप्पे जो हैं पूरा मुंह में रख लेते हैं और अपना मुंह में रखने के बाद मुंह पे हाथ रख के खा रहे हैं, क्योंकि गोलगप्पा है ही इतना स्वादिष्ट और इतनी अच्छी चटनी के साथ जो बना हुआ है। गोलगप्पे की चटनी जो है इतनी स्वादिष्ट जो बनी है, उसके पीछे भी एक राज है। वो ये कि ये आंटी जी हैं जो बहुत ही अच्छी चटनी बनाती हैं। इनके हाथों के मसाले जो हैं वो बहुत फेमस हैं और ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनाती हैं, ग्रीन वाली। बाकी सारी यहाँ पे टीचर्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। यहाँ पे मैथ के, साइंस के, हर सब्जेक्ट के टीचर्स आपको मिल जाएंगे और टीचर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। मैम की टीम बहुत अच्छी है, मैम ने बहुत अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करा है, बहुत अच्छे से सब बच्चों को
एजुकेशन भी दे रही हैं और एजुकेशन के साथ साथ नई नई चीज़ें भी उनको सिखा रही हैं। तो रीता मित्तल मैम को मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और साथ में जाते हुए उन्होंने मेरी बेटी को एक रिटर्न गिफ्ट भी दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न गिफ्ट दिया है, जो कि मेरी बेटी ना वेट नहीं कर पाई बिल्कुल भी। कहती है मम्मा मैं खोल लूँ। मैंने कहा बेटा कम से कम घर जाके खोलना। घर जाते ही फिर उसने बोला कि मम्मा अब मैं खोल लूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा अब तुम खोल लो। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है अनबॉक्सिंग कर रही है वो गिफ्ट का, जो कि उसको मिला है, मैम ने दिया है गिफ्ट। बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है और वाकई में उसको इस गिफ्ट की ज़रूरत भी थी। बार बार मेरे को कह रही थी मम्मा प्लीज़ मेरे लिए एक बढ़िया सी बॉटल ला दो ना। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं इस दिवाली पे तेरे को लेके दे दूँगी। तो वो अब हमें ख़रीदनी नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी मैम ने इतनी अच्छी बॉटल जो है रिटर्न गिफ्ट में दी है। तो यहाँ पे बेटी जो है वो कर रही है अनबॉक्सिंग। अब मैंने आपको तो बता ही दिया इसमें क्या है, तो वो अनबॉक्सिंग कर रही है। अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरह से बहुत ही प्यारी सी एक बॉटल है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है बॉटल का, बहुत यूनिक डिज़ाइन, यूनिक कलर है। और ये वाटर बॉटल है, बहुत अच्छी बनी हुई है। बेटी को तो मेरी बहुत पसंद आई और उसने पानी भर के पी भी लिया। व्यूअर्स थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।